देखिए, पाकिस्तान दोबारा इलेक्शंस का मुतहमिल नहीं है। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पहले ही खराब है, अरबों रुपए तक इस पे लग चुके हैं इलेक्शंस के ऊपर। मैं समझता हूं कि आखिरकार ये पहले जाएगा इलेक्शन कमीशन के अंदर, जो इसका प्रोसीजर है उसको, इन इश्यूज को रिजॉल्व करना होगा ऑनेस्टी के साथ। और अगर वो फेल होती है तो फिर इनफैक्ट ये जुडिशरी की तरफ जाएगा, पहले हाई कोर्ट्स में जाएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स जो हैं, दे हैव टू रिजॉल्व दीज इश्यूज बेस्ड ऑन ऑनेस्टी अगेन, बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है ना, पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी का सवाल है, पाकिस्तान की इज्जत और नामूस का सवाल है। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान सिर्फ सरहदों का नाम तो नहीं है ना। पाकिस्तान का मतलब है अवाम, वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान का मतलब है हुकूमत पाकिस्तान, जिसके अंदर पूरी उसकी मशीनरी आ रही। पाकिस्तान का मतलब है इसकी खुद मुख्तियारी। पाकिस्तान का मतलब है इसकी हुदूद। ये चारों एलिमेंट्स मिलकर पाकिस्तान बनाते हैं। तो पाकिस्तान की अवाम एक अहम एलिमेंट है। तो लिहाजा उनके एतमाद को बहाल करना लाजिम व मलजूम है। पहली जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के ऊपर आती है, दूसरी जुडिशरी के ऊपर आती है। और अगर ये फेल हो जाते हैं इस क्राइसिस को मैनेज करने में, जो कि कॉन्फ्लिक्ट था, पीडीएम वर्सेस पीटीआई कॉन्फ्लिक्ट मौजूद था ना, और कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज नहीं किया गया, नतीजा क्या हुआ? क्राइसिस में है हम। और अगर क्राइसिस मैनेज नहीं होता तो ये जंगो जदल की तरफ जाएगा, और ये पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। अगेन आई वुड से, जितने भी सेगमेंट हैं पावर के, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, होश के नाखून लेने होंगे। मैं अगेन आई वुड से, विकास खत्ते की जो सूरत हाल है वो गंभीर है। बैन अवी सतह की जो सूरत हाल है वो गंभीर है। खत्ते में भारत का असर रसूख बढ़ रहा है। आपने देखा कि वो इंडिया, नरेंद्र मोदी साहब अपने आखिरी विजिट पे गए यूएई, तो उन्होंने वहां पे राम एक और मंदिर का उन्होंने उसका इफ्तिताह किया। उसके बाद गए अपना कतर, तो अपने 9 नेवल ऑफिसर्स छुड़ा के लेकर आए, उनको पार्डन किया उनकी रॉयल फैमिली ने। उसके बाद सऊदी अरब ने उनके साथ डिफेंस डील की, जो हमेशा पाकिस्तान के साथ करता है। और फिर मिडल ईस्ट में जितने भी ममालिक हैं, उन ममालिक में मेजोरिटी ने मोदी साहब को अवार्ड दिए हुए। आपको क्या मिला हुआ है? हमें होश के नाखून लेने होंगे। देखें, इस सूरत हाल में हमारी फॉरेन पॉलिसी अच्छा बिहेव नहीं कर पाएगी, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। एक बंदे की इज्जत होती है तो हर कोई उसको हाथों हाथ रिसीव करता है। लेकिन अगर आपकी इज्जत आप खुद खराब कर रहे हैं, अगर मैं खुद अपनी इज्जत को खराब करूं और पामाल करूं, तो फिर आप लोग मेरी क्यों कर इज्जत करेंगे, दुनिया में क्यों इज्जत करेंगे? तो बहुत सारे पाकिस्तानी जो मिडिल ईस्ट के अंदर रह रहे हैं, जो कि यूरोप के अंदर रह रहे हैं, जो कि दूसरे अफ्रीका में रह रहे हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, मेरा ख्याल है, और साउथ ईस्ट एशिया में रह रहे हैं, वो बड़े फिक्रमंद हैं पाकिस्तान के बारे में। और वो हैवी किस्म के रेमिटेंसेस भेजते हैं। अगर उनकी उम्मीदें टूट जाती हैं, ट्रस्ट टूट जाता है, वो उनका एतबार मुतजलजिल हो जाता है, क्या वो रेमिटेंसेस भेजेंगे? क्या वो अपने पैसे को पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करेंगे आकर? पाकिस्तान को बाहर से किसी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। अपने पाकिस्तानी इन्वेस्ट करें तो पाकिस्तान कहां से कहां चला जाएगा। लेकिन अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए ट्रस्ट का होना जरूरी है। मैंने आपको पहले भी बताया है, क्या पाकिस्तानियों के पास डॉलर्स नहीं है? नहीं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तानियों के पास है। निकाल क्यों नहीं रहे? ट्रस्ट। तो एक स्टेबल गवर्नमेंट की जरूरत है, वन किसी की भी हो, अलिफ बे ते ये, जिसका हक बनता है वो आए, और पाकिस्तान के साथ सिंसियर हो, कंप्रीहेंसिव रिफॉर्म लेकर आए, कंप्रीहेंसिव रिफॉर्म लेकर आए। जीडीए के पीर पगारा साहब कहते हैं कि मैं हैरान हूं कि किस तरह से जुल्फकार अली भुट्टो साहब के वक्त में पीपल्स पार्टी ने सिंध के अंदर इतने वोट नहीं लिए, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के वक्त में सिंध में इतने वोट नहीं लिए, तो आज कैसे पीपल्स पार्टी ने 15 साल की हुकूमत के बाद इतने वोट ले लिए, जबकि करप्शन का भी दौर हो रहा है और कोई इतने तरक्याती प्रोजेक्ट्स भी नहीं हुए। हालांकि बहुत सारे हुए भी हैं, सेहत के मामले में हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद, और एमकेएम जिसको लोगों ने वोट नहीं दिया, जो लोग हेट करते हैं कराची में उनसे, बोरी बंद लाशें वो लोगों को देते थे, वो कैसे 18 सीटें 17 सीटें सिक्योर कर सकती है? तो ये एक सवाल है। लेकिन ये एलिगेशंस हैं जो भी आ रहे हैं, जो भी एलिगेशंस हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। अगर एविडेंसेस हैं तो फार्म 45 इज द इजी एक्सेस, जो कि कमिश्नर रावलपिंडी ने भी कहा है, उसको मंगवाएं, और फार्म 45 के मुताबिक ही फार्म 47 बनता है। और फिर उसके बाद फार्म 49 जो इलेक्शन कमीशन जो गजट जारी करता है,
उसके मुताबिक ही जिसका हक बनता है उसको दे दें, पाकिस्तान इस तरह से स्टेबल होगा। और देखिए, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो कहती थी जमहूरियत चलने से उसकी इल्स खत्म होगी, और बेस्ट रिवेंज, बेहतरीन बदला जो है वो जमहूरियत ही है, क्योंकि लोगों के पास दोबारा आपने जाना है। तो लोगों ने, अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो लोग आपको रिजेक्ट कर देंगे, किसी और को आप जो है वो कर देंगे। देखें, नेशनल सिक्योरिटी जो है वो इंटैक्ट है और महफूज हाथों में है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी एयरफोर्स बहुत एफिशिएंट है, उसने अपनी कैपेबिलिटी में बहुत इजाफा किया है। पिछले, आपने देखा कि तकरीबन महीना पहले एग्जीबिशन भी थी जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर साहब भी तशरीफ ले गए थे, एयर चीफ भी वहां पे मौजूद थे। और पाकिस्तान के पास JF थंडर, जिसकी परफॉर्मेंस दुनिया में मशहूर है इस वक्त, और 6-7 ममालिक ने लिए भी हैं, कुछ लेना चाह भी रहे हैं। उसके अलावा आपने J10C लिया हुआ है चाइना से, जो कि 4.5 सेमी स्टेल्थ कैपेबिलिटी का एयर फाइटर है, जेट फाइटर। और फिर आप J35 भी ले रहे हैं, जो कि स्टेल्थ कैपेबिलिटी का एक बहुत खतरनाक और एक बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट फाइटर जेट है, जो कि अमेरिका के F-35 के मुकाबले का है। तो आपकी सिक्योरिटी और फिर आपकी जो ज़मीनी फोर्स है वो भी इंटैक्ट है, और उसकी बड़े विजिलेंट हैं। और इसी तरीके से आप देखते हैं कि आपकी जो नेवल फोर्सेस हैं वो भी विजिलेंट है। और उसकी एक मिसाल अभी जो ईरानियंस ने किया पाकिस्तान के साथ, हमारा ब्रादर दोस्त मुल्क है जिसने सबसे पहले पाकिस्तान को रिकग्नाइज किया, लेकिन किसी गलत फहमी की बुनियाद पर, या किसी ने उनको गलत मशवरा दिया, या मिसपरसेप्शन पे कि पाकिस्तान इतना कैपेबल इस वक्त नहीं है बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। लेकिन पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया तो विजिलेंट है। तो सिक्योरिटी का इशू नहीं है। लेकिन देखें, याद रखें कि सिक्योरिटी को इंटैक्ट रखने के लिए आपको पब्लिक की सपोर्ट चाहिए, और पब्लिक हमेशा आर्म फोर्सेस से प्यार करती है। उसकी मिसाल अगेन ईरान वाला ये क्राइसिस था, आपने देखा कैसे लोगों ने, हालांकि जो भी मसला था इंटरनली पॉलिटिकल, जो इख्तलाफात अपनी जगह पे थे, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने खुल के आर्म फोर्सेस को सपोर्ट। और ये गालिबन वजह है कि जो दुनिया में जब भी किसी कौम की दूसरे कौम से लड़ाई होती है तो कौम इकट्ठी हो जाती है। और अमेरिका के प्रेसिडेंट थे टेडी रोजवेल्ट, 1901 के अंदर, उन्होंने कहा था कि अमेरिकन नेशन हैज बिकम द लेजी नेशन, इट नीड्स वॉर। जंग के जरिए एक्टिव हो जाती है कौम, दोबारा उसके अंदर यूनिटी आती है। तो सिक्योरिटी को मैं नहीं देखता। बलूचिस्तान के अंदर अलबत्ता कुछ टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं, और उस उधर भी आर्म फोर्सेस की बड़ी कामयाबी नजर आ रही है। लेकिन इन पॉलिटिकल, अगर आपके पास इस्तेकाम सियासी नहीं रहेगा, उस सूरत में क्या होगा कि प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाएंगे, रास्ते बंद होना शुरू हो जाएंगे, सूबे ब्लॉक होना शुरू हो जाएंगे। जैसे अभी बलूचिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, सिंध के अंदर अगर GDA शुरू करती है, और GDA ने बहुत बड़ा जलसा किया, उसको हमारे मीडिया ने नहीं दिखाया, जब में गफीर था उनके जलसे के अंदर। और इसी तरह से अगर KPK में भी स्टार्ट हो जाते हैं, और खुदा ना करे पंजाब में हो जाते हैं, तो एक दिन में आपके ना बिलियंस ऑफ रुपीस का नुकसान हो। तो इस वक्त हमारा मुल्क उस स्टेज पे नहीं है कि इन जख्मों को वो बर्दाश्त कर सके। तो अगेन मैं सारे सवालात के जवाब में कहता हूँ, जितने हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, दे मस्ट सिट टुगेदर एंड दे हैव टू ब्रिंग आउट द वे आउट। उनको निकालना होगा रास्ता, क्राइसिस ऑफ मैनेजमेंट उनको साइन करने होंगे। पहले तो चार्टर साइन किया था, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, नाउ वी नीड चार्टर ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट। बैठे, और जिसका मैंडेट है, देखे ना, ये क्लेम करते हैं हम बड़े जमहूरी हैं, जमहूरियत के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां भी हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है, पीपल्स पार्टी की बड़ी कुर्बानियां हैं। लेकिन आपकी जब कुर्बानियां हैं तो आप सही मैंडेट के लिए जाएं, आपकी रिस्पेक्ट कहां से कहां चली जाएगी। और 6 महीने साल देखें, जो पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जो मसाइल हैं, वो इतना आसान है कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी उसे हल कर लेगी? आपको क्या लगता है? नहीं, सबका ताउन चाहिए होगा। उनके ताउन के बगैर ये प्रॉब्लम्स रिजॉल्व नहीं होंगे। And it needs time. Maybe it may take 2 years, 3 years, 4 years, and 5 years maybe. और अगेन आई वुड से कि जो खित्ते की सूरत हाल है और फिर बैनुल अक़वामी सूरत हाल है, जहां पे मल्टीपोलैरिटी की तरफ दुनिया शिफ्ट हो गई है, जहां पे आपने ब्रिक्स में मेंबरशिप लेनी है, जहां पे गजा इसराइल की जंग चल रही है और लोग, गजा के लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, जहां पे यूक्रेन में वॉर जारी है,
उस सूरत हाल में स्टेबल पाकिस्तान का होना जरूरी है। पाकिस्तान एक ऐसे क्रिटिकल सतह के ऊपर और एक क्रिटिकल ज्योग्राफिकल प्लेस के ऊपर है जहां पे इंस्टेबिलिटी हमें बर्दाश्त नहीं करनी होगी। और फिर साथ साथ आपने स्टेबल रिलेशंस रखने सारे पड़ोसियों के साथ। ट्रेड वाहिद रास्ता है जो अपनी इकोनॉमी को आप अपलिफ्ट कर सकें। और ट्रेड के लिए अगेन आई वुड से आपके अंदर एक स्टेबल पॉलिटिकल पीपल सपोर्टेड हुकूमत हो, सियासी हुकूमत होनी चाहिए आपके यहाँ, ताकि वो नॉर्मलाइज करे रिलेशन अफगानिस्तान के साथ भी, ईरान के साथ और तजारत को बढ़ाए, चाइना के साथ जो प्रोजेक्ट रुके हुए उनको आगे लेके जाए, इवन इंडिया के साथ पीसफुल बातचीत के जरिए से मसाइल को हल करें और ट्रेड की तरफ हम जाएं। ये कब तक हम लड़ाइयां करते रहेंगे? बाहर की लड़ाई, अंदर की लड़ाई, अंदर की लड़ाई, बाहर की लड़ाई। जंगो जद्दल तो सिर्फ तबाही देती है। आज अफगानिस्तान को देखिए, आज लिबिया को देखिए, आज सीरिया को देखिए। क्या वो मुल्क तरक्की कर रहे हैं? क्या उनके अवाम जो है किसी और मुल्क में जाके उन्होंने पनाह नहीं लेनी होती? क्या कैफियत है? आज आप गजा की हालत देखिए, 75% गजा तबाह हो चुका है। 30,000 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, 70,000 से ज्यादा जख्मी हैं, 10,000 मलबे के नीचे दबे हुए हैं, वो भी शहीद समझे। इतने अरसे से 3 महीने हो गए नहीं निकले, 5 महीने हो गए 8 अक्टूबर से जब ये जंग जदल चल रही है। तो इस सूरत हाल में अगर ग्रेटर इसराइल के नक्शे पर, वो मेरे पास नक्शा नहीं तो मैं आपको दिखाऊं, उसमें पूरा का पूरा जॉर्डन है, पूरा का पूरा सीरिया है, पूरा का पूरा लेबनान है, 30% इजिप्ट का है, 45% सऊदी अरब का है, 55-60% इराक का है। तो जब ये सूरत हाल बन जाए, आप एक वाहिद इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान जिसके अंदर पॉलिटिकल खलफशार भी है, सियासी खलफशार भी है और माशी कमजोरी भी है, तो पाकिस्तान किस तरह इस्लाम का किला बन सकता है? तो लिहाजा सारी दुनिया आपकी तरफ उस वक्त देखेगी जब आप मजबूत हैं अंदर से। और इसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? आज की लीडरशिप के ऊपर। तारीख में लिखा जाएगा आपका किरदार क्या है, जिस तरह हम 71 की तारीख पढ़ते हैं। तो मैं समझता हूँ अगेन एवरीबॉडी हैज टू बी सेंसिटिव। गवर्नमेंट ए आती है, बी आती है, सी आती है, मैं किसी की सपोर्ट नहीं कर रहा, बट इट हैज टू बी अ स्टेबल गवर्नमेंट, इट हैज टू बी अ पॉलिटिकली जो है स्टेबल हुकूमत होनी चाहिए जिसको लोग सपोर्ट कर रहे हो, लोग खड़े हो जाएं, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े, ताकि बाहर में जो पाकिस्तानी डियास्पोरा है या रीजन के अंदर जो है वो पाकिस्तान के अंदर आके इन्वेस्टमेंट करे।